नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब पत्नी की इनकम दिखानी हो सकती है पति के आईटीआर में। दोस्तों, अगर आपकी वाइफ की अगर कोई इनकम है जो आपकी इनकम थी लेकिन आपने गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और इनकम जो आप वाइफ की बता रहे हैं, तो उस केस में अब इनकम टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी आपकी इनकम में उसे इंक्लूड करना होगा। न्यू इनकम टैक्स रूल 2025 क्या कहता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, क्लबिंग प्रोविजन यहां पर अट्रैक्ट होता है सेक्शन 64। क्लबिंग का मतलब यह है कंबाइनिंग इनकम, यानी हस्बैंड की और स्पाउस की दोनों की इनकम यहां पर कंबाइन कर दी जाएगी। अनदर पर्सन मतलब मान लीजिए आपकी वाइफ है, उसकी इनकम जो है वो आपके अंदर दिखानी होगी, यानी कि हस्बैंड के अंदर कैलकुलेशन पर्पस। तो टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहां पर आपको इनकम जो है वो कंबाइन करनी है। अगर आपने अपने स्पाउस को गिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है, तो उस केस में जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो यहां पर कई बार क्या होता है, हस्बैंड जो है वो डाइवर्ट कर देता है अपनी इनकम, जैसे कि रेंट इनकम आ रही है, घर उसके नाम का है, रेंट उसका है, लेकिन उसने अपनी वाइफ के इनकम टैक्स रिटर्न में रेंट दिखा रहे हैं, उसके बैंक खाते में रेंट ले रहे हैं वाइफ के, और इनकम टैक्स रिटर्न में वहां दिखा रहे हैं, जबकि वो रेंट मेरी इनकम होनी चाहिए थी, हस्बैंड की इनकम होनी चाहिए थी। तो यहां पर रेंट इनकम हो गई, एफडी का ब्याज, फिक्स डिपॉजिट वाइफ के नाम से खुलवा दी, वहां पर फिक्स डिपॉजिट जो ब्याज बन रहा है वो वाइफ का मान के आईटीआर भर रहे हैं। या फिर सेविंग का ब्याज दिखा रहे, कैपिटल गेन, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, डीमेट अकाउंट खुलवा दिया वाइफ के नाम से और इनकम जो वहां दिखा रहे हैं। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पाउस के अंदर इनकम दिखा रहे हैं तो ये इनकम जो है कई लोग जो है वो लोअर टैक्स स्लैब में आने के लिए करते हैं। वाइफ की कोई अदर इनकम तो होती नहीं है, जिस वजह से उन्हें 3 लाख रुपए तक का छूट मिलता है, तो उसका बेनिफिट ले लेते हैं, जबकि हस्बैंड की इनकम 30% टैक्स रेट में आती है। इस वजह से टैक्स इवेड करने के लिए कई लोग ऐसी मोडस ऑपरेंडिस करते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल हस्बैंड ने गिफ्टेड करी, मान लीजिए 10 लाख रुपए अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, और वाइफ ने पैसा कहां डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग या फिर शेयर मार्केट में निवेश कर दिया। अब वहां से इंटरेस्ट कितना मिला, 70,000 रुपया। अब ये जो 70,000 मिला है, क्या ये वाइफ की इनकम है? नहीं, ये तो है हस्बैंड की इनकम, क्योंकि यहां पर हस्बैंड ने पैसे दिए थे वाइफ को बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, एफडी खुलवा दी, तो ये जो ब्याज है वो हस्बैंड के अंदर टैक्स किया जाएगा। अगर हस्बैंड की टैक्स रेट 30% में आती है तो इस पर 30% टैक्स रेट लगेगा। मान लीजिए वाइफ की कोई इनकम नहीं है, तो यहां पर इस 70,000 पर क्या होता है, वाइफ 0% टैक्स देती, लेकिन क्योंकि यहां पर क्लब किया जाएगा, गिफ्टेड कर दिया है, क्लब किया जाएगा, इस वजह से ये 70,000 रुपए जो है वो हस्बैंड की इनकम दिखाई देगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस गिफ्टेड असेट से, मनी से, यानी हस्बैंड ने अपनी स्पाउस को जो पैसा दिया है या असेट कोई दी है, उससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है वही आपको क्लब करनी है। यानी जो गिफ्टेड एसेट या मनी, ये जो 10 लाख रुपए दिए हैं, ये आपको इंक्लूड नहीं करने। इस 10 लाख से जो इनकम जनरेट हो रही है उसको आपको इंक्लूड करना है। 10,000 एफडी में जमा किए थे, तो ये हस्बैंड ने अपनी स्पाउस यानी वाइफ को दिए 10 लाख, इस 10 लाख पर 70,000 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है यही आपको क्लब करना है हस्बैंड की इनकम में। ये 10 लाख रुपए जो गिफ्ट कर दिए हैं वो यहां पर एग्जेम्प्ट होते हैं, उसे क्लब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आइए अब देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर हम इसे कैसे क्लेम करेंगे। अगर आप एक हस्बैंड है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर में कैसे शो करेंगे, और स्पाउस जो वाइफ है उसको भी अपनी आईटीआर में क्या क्या शो करना होगा। आइए समझते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको देते हैं कि अगर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, आप अपनी इनकम जो है वो ट्रांसफर करते हैं, अपनी स्पाउस को गिफ्ट करते हैं, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन के तहत आईटीआर में कैसे आप शो करेंगे। इससे बचने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि आपको क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होगा, भले ही आप अपनी स्पाउस को रेंट इनकम दिखाएं, एफडी दिखाएं, जो भी दिखाएं, लेकिन यहां पर आपको क्या करना होगा वो आगे लास्ट में वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर में इसको कैसे शो करना है। दोस्तों, एक जरूरी जानकारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमसे आईटीआर 1, 2, 3 और 4 ये सभी आईटीआर फॉर्म जो है वो फाइल करवा सकते हैं।
कॉन्टेक्ट नंबर, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें कॉल करके आप अपनी डिटेल बता सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट भेजकर आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल करके आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड अगर आपको सर्विस लेनी है तो कॉल करके हमसे सर्विस ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पत्नी की इनकम पति के आईटीआर में दिखाना होगा मैंडेटरी। तो यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं हाउ टू शो वाइफ इनकम इन हस्बैंड आईटीआर। तो यहां पर आपको आईटीआर जो वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईटीआर आपके लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आईटीआर 2 मान लीजिए हमने यहां पर सिलेक्ट करी है और आईटीआर 2 के अंदर आपको एक शेड्यूल सिलेक्ट करना है जो है शेड्यूल एसपीआई। शेड्यूल ये आपको सिलेक्ट करना मैंडेटरी होगा अगर आप अपनी स्पाउस की इनकम जो अपने में दिखा रहे हैं। ये शेड्यूल क्या कहता है, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे आपकी स्पाउस हो गई, माइनर चाइल्ड हो गया जिसके अंदर आपने इनकम ट्रांसफर करी है, गिफ्टेड करी है, इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एसएससी, यानी हस्बैंड की इनकम में इसे यहां पर दिखाना है। इसके लिए ये शेड्यूल जो है, डिस्क्लोजर जो है वो आपको देना है सेक्शन 64 के तहत। तो ये शेड्यूल पर आपको जो है वो ब्लू टिक होना है। अब इसके बाद जो है आपको करना है कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, मान लीजिए आपने स्पाउस को जो है वो पैसे दिए हैं और स्पाउस की जो इनकम में आ रही है, क्या क्या इनकम आ रही है, हो सकता है एफडी का ब्याज आ रहा हो या सेविंग का ब्याज आ रहा हो, शेयर मार्केट की इनकम आ रही है, म्यूचुअल फंड की कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये आपके स्पाउस की इनकम में ये सभी आ रहे हैं, या आपके एआईएस स्पाउस के जो एआईएस है उसमें ये सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये सभी इनकम जो है वो आपकी इनकम में ऐड करना होगा, इन सभी को आपकी इनकम में ऐड करना होगा। ऐड कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप खोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का शेड्यूल। तो ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां पर आना ग्रॉस इनकम में। अब यहां पर अगर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है वाइफ को तो वो आप यहां पर दिखा सकते हैं, यानी हस्बैंड का भी यहां पर आ जाएगा प्लस आपकी स्पाउस जो है उसका भी यहां पर इनकम आ जाएगी। इंटरेस्ट जो है सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, तो हस्बैंड वाइफ दोनों का यहां पर आ जाएगा। अगर आपका भी है तो आपका भी डाल दीजिए और स्पाउस की भी इनकम जो है वो यहां पर आपको डालनी है, जो आपने ट्रांसफर करी थी, उनके नाम से आपने अकाउंट खुलवाया था, गिफ्ट किया था, तो वो भी इनकम आपको यहां पर दिखानी है। ठीक है, ये हो गया आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की डिटेल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 113A के अंदर अगर आपके स्पाउस को जो है वो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 111A के अंदर, तो वो आपको यहां दिखाना होगा, आपका भी दिखाना होगा और स्पाउस का भी दिखाना होगा, यानी हस्बैंड का, ये हमने आईटीआर खोली है हस्बैंड की और वाइफ का, दोनों का कंबाइन करके आपको दिखाना है। तो यहां पर आप सेल वैल्यू दिखा दीजिए, जो भी सेल वैल्यू है, बिफोर किया है या आफ्टर किया है तो वो वैल्यू आपकी यहां पर आ जाएगी, दोनों का मिलाकर दिखाना है, ए और बी दोनों का, हस्बैंड और वाइफ दोनों का दिखाना है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी विदाउट इंडेक्सेशन, तो वो भी आप यहां पर दिखा सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको इक्विटी शेयर से, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड से 112A के अंदर, इसमें आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन मिल जाता है, तो सिर्फ 1,25,000 का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, भले आप खुद की दिखाते हैं या स्पाउस की कंबाइन करके क्यों ना दिखाते हैं। यहां पर आपको शेड्यूल बनना होगा 112A, ये शेड्यूल के अंदर आपको डिटेल देनी होगी, बिफोर है, आफ्टर 23 जुलाई है, कितना सेल कंसिडरेशन है और क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये सारी डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको भरना है शेड्यूल एसपीआई, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया था, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एसएससी। तो ये आपको डिक्लेरेशन देना है, ये शेड्यूल भर के आपको बताना है कि जो मैंने इनकम ऊपर इंक्लूड करी थी, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो, चाहे वो एफडी का ब्याज हो, सेविंग का ब्याज हो या फिर आपके कैपिटल गेन की इनकम हो, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर डिटेल मुझे बतानी पड़ेगी कि वो कितनी इनकम, कितने कौन से पेन रिलेटेड है। अब यहां पर हमें जो है नेक्स्ट आ जाना है, इस पर नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आपको एसपीआई की ये डिटेल देनी है, इनकम 64 जो आपकी स्पाउस है, क्या क्या डिटेल देनी है, नेम ऑफ पर्सन, तो आपके स्पाउस जो है यानी आपकी जो वाइफ है उसका नाम आ जाएगा। पैन नंबर आप यहां पर दे सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप टीडीएस क्रेडिट क्लेम करेंगे तो पैन नंबर यहां पर देना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा आधार नंबर देना चाहते दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। रिलेशनशिप बता दीजिए, आपकी वाइफ है, और यहां पर आपको अमाउंट लिखना है, तो जो भी अमाउंट आपका होगा, मान लीजिए 50,000 है
तो 50,000 यहां पे दे दीजिए, चाहे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो, रेंट इनकम हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपको हेड ऑफ इनकम सिलेक्ट करनी है। ये हेड ऑफ इनकम सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको जो है, अगर आपकी सैलरी आपकी स्पाउस में आई है, वो अगर सैलरी में आपने इंक्लूड करा है तो सैलरी हेड सिलेक्ट कर लीजिए प्लस सैलरी अमाउंट हो जाएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है तो रेंटल एंड हेड चुन लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आ जाएगा। या फिर आपका डिविडेंड हो गया, एफडी का ब्याज हो गया, सेविंग का ब्याज अगर आपने उसमें इनकम डाली है तो अदर सोर्सेस आ जाएगी। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपके स्पाउस में आई हुई है जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट, तो अगर पीपीएफ आपने अकाउंट खुलवाया है वो एग्जेम्प्ट होता है तो वो यहां पर आप डाल सकते हैं, तो एग्जेम्प्ट इनकम यहां पर आ जाएगी। तो ये हेड डालना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब आइए बताते हैं आपको टीडीएस कैसे क्लेम करना है। तो टीडीएस भी आपको क्लेम करना होगा। अगर आपके स्पाउस की आईटीआर में टीडीएस अगर आ रहा है 26A में आ रहा है तो उसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। आपको टैक्स पेड में आ जाना है, यहां पर आ जाना। अगर आपका एफडी का ब्याज आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है तो उस केस में आपको ये सेकंड पॉइंट पे आ जाना है। सैलरी है तो पहले पॉइंट में, तो यहां पर आपको डिटेल डालनी होगी। अब इसमें डिटेल कैसे आप डालेंगे आइए ये देख लेते हैं क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं टीडीएस क्रेडिट रिलेटिंग टू सेल्फ या फिर अदर पर्सन, तो यही आपको सिलेक्ट करना है अदर पर्सन, यानी जो आपकी स्पाउस है उसके अंदर टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। तो इस केस में अदर पर्सन पे आपको सिलेक्ट करना है। पैन नंबर दे दीजिए जो भी अदर पर्सन है, जो भी आपकी स्पाउस है यानी जो भी आपकी वाइफ है। आधार नंबर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मैंडेटरी क्या है 10 नंबर देना, यहां पर जो 10 ऑफ द डिडक्टर है ये देना आपके लिए जरूरी है। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो है वो आपको देना यहां पर मैंडेटरी है। इसके बाद और क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो नेक्स्ट डिटेल यहां पर आपकी वाइफ के स्पाउस में कौन कितनी इनकम आ रही है और कितना टीडीएस हो रहा है। मान लीजिए 50,000 रुपए की ब्याज की इनकम आ रही है, 5,000 आपका टीडीएस है, आप कितना क्लेम कर रहे हैं, तो मैं भी 50,000 रुपया यहां पर क्लेम कर रहा हूं। ये आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आ जाएगा यहां पर। इसके साथ साथ यहां पर फिर आपको ये करस्पॉन्डिंग इनकम बतानी है कि आपकी करस्पॉन्डिंग इनकम आईटीआर में आपने कितनी दिखाई है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में हमने ये ग्रॉस अमाउंट 50,000 दिखाया है। कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर रेंट इनकम है तो वो आ जाएगी, कैपिटल गेन इनकम है तो वो आ जाएगी। सेक्शन भी यहां पर आपको दिया होगा, उस सेक्शन को भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर सेक्शन के हिसाब से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि टीडीएस आपको कैसे क्लेम करना है। अगर आप हस्बैंड है तो उस केस में टीडीएस करना है कैसे है। तो यहां पर आप देख लीजिए, अब टीडीएस का जो स्टार्टिंग में हमने कॉलम देखा था इसमें दो चीज थी, एक तो एग्जिस्टिंग फ्लो जिसके अंदर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यह है मॉडिफाइड फ्लो। अगर आप मॉडिफाइड फ्लो में आते हैं तो उस केस में कुछ इस तरह से आपको सिलेक्टेड दिखाई देते हैं, जिसमें ये दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये, एक तो ये। हस्बैंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें फिलअप करना होगा, और स्पाउस के लिए इस कॉलम में आपको सिलेक्ट करना होगा। हस्बैंड के लिए क्यों, यहां पर अगर आप क्लेम करना चाहते हैं क्रेडिट टीडीएस फ्रॉम अदर पर्सन, यानी आप अपने स्पाउस का टीडीएस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है हस्बैंड को। अब वाइफ को क्या करना है, वाइफ को यहां पर अगर ट्रांसफर करना है टीडीएस टू अदर पर्सन, यानी हस्बैंड को ट्रांसफर करना है, तो उस केस में इस तीसरे बॉक्स को सिलेक्ट करके इसमें डिटेल देनी है, 10 नंबर, कितना अमाउंट था, क्या कौन सा सेक्शन था, सारी डिटेल आपको दे देनी है। ये एक चीज आपको करनी है ताकि जो वाइफ का जो टीडीएस है वो ट्रांसफर हो जाएगा हस्बैंड को, और हस्बैंड ने अगर ये कर लिया तो हस्बैंड का भी टीडीएस वो क्लेम कर लेंगे। अब इसके साथ एक और चीज आपको क्या करनी है, यहां पर आप जो स्पाउस की लॉगिन करेंगे, स्पाउस का लॉगिन करने के बाद, यानी हस्बैंड का तो हो चुका है, अब स्पाउस की बारी। स्पाउस के अंदर कोई भी इनकम नहीं दिखानी है अगर आपने ऑलरेडी इनकम हस्बैंड में दिखा दी है। अगर स्पाउस की कोई खुद से कमाई हुई इनकम है तो वो आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए स्पाउस की खुद की सैलरी है और वो 2.5 लाख तक है, तो सिर्फ वही आपको दिखानी है, उसके अलावा कोई भी इनकम नहीं दिखानी है। जो रेंट इनकम आपने हस्बैंड में दिखा दी थी वो आपको नहीं दिखानी है। सेविंग का ब्याज आपने ऑलरेडी दिखा दिया, वो भी नहीं दिखाना है। एफडी का ब्याज दिखा दिया, वो भी आपको नहीं दिखाना है। सिर्फ अगर सैलरी है तो सैलरी दिखा दीजिए। अगर कोई इनकम नहीं है, 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, तो आईटीआर भी फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वाइफ का आपको लॉगिन कर लेना है और एआईएस के अंदर आ जाना है। एआईएस के अंदर आपको दिखाई देगा जैसे कि ये सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में 1095 की इनकम आ रही है। तो यहां पर स्पाउस को जो है फीडबैक दे देना है। फीडबैक में जाकर यहां पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, ये आपको दे देना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, शेयर्स आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, ये अदर पैन रिलेटेड है, यानी उनके हस्बैंड रिलेटेड है। ये आप कर सकते हैं। इसी के साथ इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें डिटेल मांगी जाएगी आपसे
कि जो अदर पर्सन है वो अदर पर्सन आ जाएगा, उसका पैन नंबर आ जाएगा, उसका पैन का नाम आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा, आपके हस्बैंड है, ये आपको वाइफ के अंदर करना है। फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये करने के बाद इसको आप ऐड पर्सन कर देंगे तो यहां पर नीचे देखिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, यानी कि आपके हस्बैंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन अब रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आप कर सकते हैं। ये आपको किस में करना है? वाइफ की आईटीआर में करना है। वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी अगर अदर कोई इनकम नहीं है। अब हमने आपको बताया था कि यहां पर मान लीजिए कि अगर आपने गिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है, तो ये काम करना है। लेकिन अगर आपने लोन दिखाते हैं, हस्बैंड अपनी स्पाउस को, वाइफ को लोन दिखाता है, 10 लाख रुपए लोन में दिए हैं, और वाइफ उसकी फिर एफडी करती है, सेविंग अकाउंट है, या शेयर मार्केट में निवेश करता है, और वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो आपके स्पाउस की इनकम मांगी जाती है, और उस केस में यहां पर फिर स्पाउस के अंदर सारी की सारी इनकम दिखाई जाती है। फिर उस केस में हस्बैंड के अंदर क्लबिंग नहीं की जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप लोन दिखाते हैं। अगर आप एज ए लोन ट्रीट करते हैं, गिफ्ट नहीं करते या फिर ट्रांसफर नहीं करते, लोन ट्रीट करते हैं, तो उस केस में हस्बैंड की अपनी इनकम होगी, वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा, और वाइफ की अपनी इनकम होगी, वाइफ भी अपना आईटीआर फाइल करेगी। जो टीडीएस आ रहा है वो क्लेम कर लेगी, जो 26AS के अंदर आ रहा है। तो यहां पर क्लब करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर लोन है तो क्लब नहीं करना, लेकिन लोन नहीं है, अगर आप गिफ्ट दिखा रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में यहां पर जो भी हमने प्रोसीजर बताया है उस हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।